बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट 5, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान। इस यूनिट के हम लेक्चर्स आप तक पहुंचा रहे हैं बिट्स के बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। आइए आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जो 6 पैराग्राफ से, कोस्टल एरोजन एंड सी लेवल राइज। तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं पैराग्राफ की। आपको पता है हमने सेंटेंस वाइज कर रहे हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मीनिंग है उनके मीनिंग भी बता रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे हैं, कुछ ग्रामर भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं और एंटोनिम सिनोनिम भी बता रहे हैं। यानी कि हर किसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तो आप हमारे साथ अटैच में रहते हैं। आप लोग अगर आप हमें फीडबैक भी देते रहते हैं, आपकी हौसला भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, फीडबैक। और बहुत ज़रूरी है, आपको आखिर में कॉन्टैक्ट लेंगे उस पर। आप अपने यहाँ जो आप बेट्स पे नोट्स तैयार कर रहे हैं, नई बुक्स है, नई वो है, तो इजी वे में रिटर्न हमारी टीम ने बेट्स के जो नोट्स है वो भी आपको फ्री में मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो अभी अपने नोट्स पे चलते हैं जी। ये देखें जी, कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग, ये एपोस्ट्रोफी है, इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इज नॉट लिमिटेड टू, ठीक है ना, इनलैंड एरियाज। और ये आपका सेमीकोलन आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इट आल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द कंट्रीज कोस्टल रीजन। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वर्ड्स के वो लिखे हुए हैं और साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी है, देख रहे हैं जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, एक है टुटू के साथ यूजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सबसे पहले कोस्टल के अंदर शैली, जो समुद्री आपका वो एरिया होता है, एडजेक्टिव सी साइड साहिल के करीब, और शोरलैंड साहिल, इनलैंड अंदरूनी इलाका, सेंट्रल मर्कजी अरोजन कटाओ, ठीक है ना। नाउ नाउन है वेरिंग अवे, खिंचाव, डिग्रेडेशन, खराबी, बिल्डअप, जमा होना, तश्कील, फॉर्मेशन। सी लेवल सतह समंदर, नाउन है। ओशन हाइट समंदर की ऊंचाई, सी बेड समंदर की तह, एंड बुलंदी एलिवेशंस। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ अरोजन तक ही हम रहते हैं क्योंकि सी लेवल यहाँ पर है। तो इसका हम ये देख चुके हैं। यहाँ पर नॉट लिमिटेड इज, आपको पता है प्रेजेंट के जो कर रहा है, इट अफेक्ट्स आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सैली कटाव यानी कि कोस्टल रीजन एंड सी लेवल राइज, और समंदर की सतह में इजाफा। ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान में असर सिर्फ अंदरूनी इलाकों तक महदूद नहीं है, ये मुल्क के शहरी इलाकों को भी नुमाया तौर पर मुतासर करता है, सिग्निफिकेंटली नुमाया तौर पर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ही हम पढ़ लेते हैं जी। नेक्स्ट क्या है आपका सेंटेंस इस पैराग्राफ का? राइजिंग सी लेवल एंड कोस्टल एरोजन ड्रिवन बाय ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस आर मेजर थ्रेट्स टू द कोस्ट लाइन ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। अब इनके मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर सी लेवल है, ये देखें, ठीक है जी। सी लेवल सतह समंदर को कहते हैं। नाउन है। ओशन हाइट है। बेसिकली सी लेवल का ये मीनिंग पिछले भी हमारा हमें थोड़ा मिस कर गए हैं। ये देखें हम बर्बाद पैक, यहाँ पर सी लेवल हम पढ़ चुके हैं। सी लेवल बेसिकली इसका था। तो आगे काफी इसके जो मीनिंग थे हमने मिस कर दिए थे। अफेक्ट्स भी है, कंट्री कोस्ट लाइन है, तो हम रिपीट कर रहे हैं थोड़ी टू से। थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो इस सेंटेंस के पिछले मीनिंग अभी मौजूद थे तो हमने ट्रांसलेट कर दिया था, लेकिन नहीं हो आपके लिए दोबारा कर देते हैं। इनलैंड अंदरूनी मुल्क, एडजेक्टिव एडवर्ब, इंटीरियर दाखिली एंड सेंट्रल मरकजी, कोस्टल शैली एंड सीसैड साहिल के करीब। अफेक्ट्स असर डालना, वारबा इन्फ्लुएंसेस मुतासर करना, इम्पैक्ट असरअंदाज होना, हील शिफा देना, इम्प्रूव बेहतर बनाना। तो ये क्लियर हो गया जी। अफेक्ट्स पर हम पहुंच चुके हैं और कोस्टल यहाँ पर आ गया जी। ये देखिए, ठीक थी, हो गया। तो यहाँ पर हम कर चुके हैं, तो ये हम ट्रांसलेट, अब ये है राइजिंग सी लेवल कोस्टल रीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इनके अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो मेजर जो है जिसको कहते हैं जी, ये देखिए मेजर है, अहम, ऑब्जेक्टिव है, मेन बुनियादी, सिग्निफिकेंट अहम है, और माइनर मामूली और ट्रिवियल छोटा। डिस्प्लेस बेदखल करना, तो साथ साथ हम देख रहे हैं तो डिस्प्लेस जो है
यहाँ पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। बाकी मीनिंग पिछले पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आलमी दर्जात में इजाफे की वजह से समंदर की सतह में इजाफा और सैली कटाव सिंध और बलूचिस्तान की सैली पट्टी के लिए बड़ा खतरा है। तो ये सेकंड हमारा ये भी हो गया। तो इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखते हैं इस पैराग्राफ। दीज चेंजेस थ्रेटन टू डिस्प्लेस कोस्टल कम्युनिटीज, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनअंडेड एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है जी। अब यहाँ पर डिस्प्लेस में दखल करना है, वर्ब है रिमूव निकालना, अपरूट उखाड़ फेंकना, सेटल बसाना, स्टेबलिश कायम करना है, डैमेज नुकसान है, नाउन वर्ब है, हार्म जख्म है, डिस्ट्रक्शन तबाही, रिपेयर मरम्मत और प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़, एंटोनिम सरनाम और पार्टिसिपेट है ये वर्ड्स और उर्दू मीनिंग साथ साथ। इन अनडेड डुबोना भर देना, कि जो सैलाब भी कह सकते हैं, जो भरा हुआ हो तो फ्लड है, सैलाब लाना, लबरेज करना ओवरवेल्म, और ड्रेन निकाल दिया, ड्राई खुश करना। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। इन तब्दीलियों से साली बिरादरियों या शहरी आबादियों को भी कह सकते हैं बेघर करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना, दरी जमीनों को जेर आब लाने का खतरा है। जेर आब यानी कि भरा हुआ इन मीनिंग है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी आपको यहाँ पर भी। तो नेक्स्ट जी आपके सामने टेबल है। टेबल 4, सी लेवल राइज प्रोटेक्शन फॉर पाकिस्तान कोस्ट लैंड। पाकिस्तान के सही समंदर के लिए है, जो सतह समंदर के बढ़ने की प्रोजेक्शन है, यानी कि फ्यूचर में जो एस्टिमेट लगाया गया है, ये बता रहा है। डेटा सोर्स वर्ल्ड बैंक 2021 का है। तो 2020 में 0.1 सी लेवल जो मीटर सतह समंदर से जो पानी का उभरन है वो 0.1 है। और पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट जितनी बेघर हुई है मिलियंस में, तो इतनी 0.2 मिलियन। ठीक है जी। तो इतना बेघर हुई है, आप कह रहे थे 2 लाख के करीब। ठीक है जी। क्योंकि ये आपका 0.1 है, तो ये पॉइंट्स में है, तो परसेंटेज में 10% का है, 250 तक, 0.3 तक ये सी लेवल चला जाएगा। तो दो और यानी कि 4 लाख मिलियन, 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं, तो 4 लाख तक यानी कि 2 पॉइंट जो है ना वो हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो इसी तरह सॉरी, 0.2 से बिलियन से करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख को, तो ये आपका तकरीबन 2 लाख बनता है। ये आपका कितना हो जाएगा, अ, आपका 10-20 लाख हो जाएगा। ठीक है जी। और 70 से ये 0.3 पॉइंट है। 0.6 अगर राइज होगा 2100 में सदी, ये देखिए एस्टिमेटेड है, प्रोजेक्शन इसको कह रहे हैं। तो 5 पॉपुलेशन जो है 5 टाइम्स ग्रो करेगी, तो 5 इंटू जो 10 लाख है, 50 लाख आबादी जो है मुतासर होगी और डिस्प्लेसमेंट बेकार हो गई। तो इस चार्ट का ये मीनिंग है। वर्ल्ड बैंक ने अपना एक डेटा कलेक्ट किया, जो डेटा सोर्स है यहाँ से लिया गया, आप इंटरनेट पे गूगल करके देख भी सकते हैं। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो गई होगी, और इजी वे में लिखा है, तो आगे हम देख लेते हैं। बाई 2100 सी लेवल अलॉन्ग पाकिस्तान कोस्ट कोड राइज बाई 0.6 मीटर, पोटेंशियली डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस अप टू 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख पीपल। IU CN की जो रिपोर्ट है, इंटर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो IUCN है। तो इस हवाले से उनकी रिपोर्ट है 2022 की। तो इसके हम मीनिंग भी देख लेते हैं। और जी, लैंड जमीन है जी, ग्राउंड जमीन, सॉयल मिट्टी है, नाउन है ये। सी समंदर, वाटर पानी, अलाउ के साथ है, प्रपोजिशन है, साइड पास है, नियर करीब है, अवे फ्रॉम दूर है, बियॉन्ड पार है। तो ये देखें आगे क्या है जी। मुमकिन तौर पोटेंशियली, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। पोटेंशियली मुमकिन तौर पर, बार बार पर, पॉसिबली शायद, लाइकली इम्कानी तौर पर है, डेफिनेटली यकीनन, इम्पॉसिबली नामुमकिन तौर पर। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसिंग निकालना। ठीक है जी। यहाँ पर है। और वार बार लिक्विडिंग मुंतकिल करना, इवेक्टिंग बेदखल करना, प्लेसिंग रखना, सेटलिंग आबाद करना। अप टू तक के फ्रेज है, एज मच इतना जितना, अनटिल तक, लेस देन कम, अंडर के नीचे, प्राइमरी बुनियादी तौर पर। बल्कि यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अभी हम प्राइमरी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा सब माने का। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। 2021 तक, यानी कि 2100 तक, अभी 2025 है, आपको पता है 2100 तक पाकिस्तान के साहिल के साथ समंदर सतह में 6.6 मीटर का इजाफा हो सकता है, जिससे मुमकिन तौर पर 5 मिलियन अफराद बेघर हो सकते हैं। IUCN 2022 की रिपोर्ट है। The primary reason for the sea level rise is the thermal expansion of sea water and the melting of polar ice caps, both of which are direct consequences of
राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो प्राइमरी क्या है जी, यहाँ पर बुनियादी एडजेक्टिव है, मेन आम, प्रिंसिपल मरकजी, सेकेंडरी सानवी और माइनर मामूली। 16 है जी रीजन वजह, नाउन है, का सबब, एक्सप्लेनेशन वजाहत है, कॉन्सिक्वेंस नतीजा, रिफ्लेक्ट असर। तो आगे चलते हैं जी, इसका जरा ऊपर कर लेते हैं जी हम अपनी टेबल को। ये देखें थर्मल हरारती, यहाँ तक है। थर्मल हरारत एडजेक्टिव है, हीट रिलेटेड हरारत से मुतालिक, वार्म गर्म, कूल सर्द, फ्रिज या से ठंडा कहते हैं। एक्सपेंशन तोसी नाउन है, ग्रोथ बढ़ोतरी है, इन लार्जमेंट फैलाव है, श्रिंकेज सिकुड़ाव और सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन। सी वाटर नमकीन पानी नाउन है, ओशन वाटर समुद्री पानी, साल्ट वाटर नमकीन पानी। ये समंदर का वाटर भी नमकीन का कंसीडर होता है, जनरली सी वाटर को नमकीन पानी भी कहते हैं। फ्रेश वाटर मीठा पानी, प्योर वाटर साफ पानी। ये एंटोनिम सिनोनिम और पार्टसिपिक और ये मीनिंग है। पोलर जिसे हम कह रहे हैं कह रहे हैं ये है देखें, उत्तरी एडजेक्टिव है, आर्कटिक बर्फानी, फ्रिज तेजाब बस्ता, और एंटोनिम क्या, ट्रॉपिकल गर्म खत्ता, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल खत्ता तो वो इलाका जो गर्म कंसीडर होता है, इक्वेटोरियल। आइस कैप से बर्फ की तहें होती है, नाउन ग्लेशियर्स आइस, ग्लेशियर्स हो गए, आइस शीट्स बर्फ की परतें, मेल्टेड लैंड पिघली जमीन, और वाटर बॉडीज आबी जखायर। तो हम आइस का ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेस। ये देखिए नतायज नाउन, आउटकम नतीजे, अफेक्ट्स असरात, एंड काज असबाब, और रीजन वजूहात। तो ये मीनिंग हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर जो ग्रामर की रूप से आर यूज हुआ है, तो ये हाल का फिक्र है या है इसका मीनिंग होता है। तो आइए इसका तर्जमा भी कर लेते हैं। सतह समंदर में इस इजाफे की बुनियादी वजह समुद्री पानी की थर्मल तोसी और कुतबी बर्फ की टोपियों का पिघलना है, जो दोनों दोनों आलमी दर्जात में इजाफे के बरह रास्त नतायज हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका है। तो इन आगे है जी, इन रिस्पांस पाकिस्तान लॉन्च द मैंग्रोव rehabilitation project under SDG 13 which aim to restore mangrove forests that act as natural barriers against coastal erosion and sea level rise। तो इसके मीनिंग देख लेते हैं फिर इसको ये बड़ा पहला पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो मैंग्रोव दरख्त जो है ये जो दलदली दरख्त भी कहलाते हैं, जो पानी जो कटाव वाले इलाके द्रव के साथ होते हैं, जो इन फ्लडों को रोक लेते हैं। तो मैंग्रोव दरख्त है, नाउन है, स्वाम्प ट्री भी कहते हैं दलदली दरख्त, शहरी दरख्त कोस्टल ट्री भी कहलाते हैं। इसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं है कि ये आपका नाउन है। रिहेबिलिटी बहाली है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का कोई एंटीनम नहीं होता। रिहेबिलिटेशन बहाली है, नाउन है, रिस्टोरेशन बहाल करना, रिकवरी बहाली, निगलेक्टेड नजरअंदाजी और नुकसान डैमेज। प्रोजेक्ट मनसूबा नाउन, प्लान और प्लान होता है, असाइनमेंट काम और निगलेक्ट नजरअंदाजी, कैओस बेतरतीबी। रिस्टोर बहाल करना और वर्ब है, रिपेयर दुरुस्त करना, रिकवर वापस करना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, रोइन बर्बाद करना। फॉरेस्ट जंगल कहते हैं, वुडलैंड नाउन है, ये दरख्तों वाला इलाका, जंगल जंगल। डेजर्ट डेजर्ट क्या होता है, सहरा, अर्बन एरिया शहरी इलाका। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, आगे देख लेते हैं जी। आगे जी मीनिंग है जी, ये है जी रिस्टोर। ठीक है जी, यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखें एम्स पर आ चुके हैं, बल्कि एम्स ही है। एम्स में मकासद नाउन वर्ब, नाउन भी उसका वर्ब भी है, गोल अदाब, टारगेट दिशाने, निगलेक्ट नजरअंदाजी, बेतरतीबी रैंडमनेस। और फिर रिस्टोर है दोबारा बहाल करना, वर्ब रिन्यू नया बनाना, रीबिल्ड दोबारा बनाना, डैमेज नुकसान पहुंचाना और तबाह करना, डिस्ट्रॉय। अमल एक्ट, एक्ट अमल इकदाम, नाउन वर्ब है, डीड अमल और मूव कदम उठाना, इन एक्शन गैर फालियत, हेजिटेशन हिचकिचाहट। अब जी नेचुरल, ये देखें ये है नेचुरल बैरियर, और फिर अगेंस्ट से होते हुए हम लोग अगेंस्ट तक आ रहे हैं। तो इस तरह एक्ट है, अमल इकदाम, नाउन वर्ब डीड मूव कदम, और गैर फालियत हेजिटेशन के बाद नेचुरल कुदरती, एडजेक्टिव ऑर्गेनिक फितरी, ओरिजिनल असली, आर्टिफिशियल मसनूई, और यहाँ पर आ चुके मैन मेड इंसानी तकलीफ। बैरियर्स क्या होता है, रुकावटें, नाउन ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, ब्लॉक्स बंद से, पैसेज रास्ते, ओपनिंग खुलाओ। अगेंस्ट के खिलाफ प्रपोजिशन है, अपोजिट मुखालिफ, वर्सेस बनिस्बत, फार के हक में, इन फेवर ऑफ के हक में। तो ये हमने मीनिंग देख लिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विच एम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके हम पूरा ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आपको पता हो मैंग्रोव रिहेबिलिटेशन मतलब दोबारा बहाल करना। इसके जवाब में पाकिस्तान ने SD 30 के तहत मैंग्रोव बहाली, यानी कि दरख्त जो है मैंग्रोव के मनसूबे का आगाज किया, जिसका मतलब मैंग्रोव जंगलात को बहाल करना है, जो सैली कटाव समंदर के में इजाफे के खिलाफ कुदरती रुकावटों के दबा, ये नेचुरल है। हमने तो जंगलात ही खत्म कर दिए हैं, तो दरियाओं के किनारे भी खत्म करे, इसलिए सैलाब रोकना बड़ा मुश्किल हो चुका है। फ्लड आते हैं तो सीधे आबादी में पहुंचते हैं, नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमें हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए कि इस तरह की जो रिहेबिलिटेशन है मैंग्रोव की होनी चाहिए। तो होपफुली आपने ये समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। पैराग्राफ 6 हो गया हमारा। तो आइए हम इसको अब रीड आउट करा देते हैं डिजिटल टूल से, फिर हम अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। ठीक है।
Coastal erosion and sea level rise. Global warming's impact on Pakistan is not limited to inland areas. It also significantly affects the country's coastal regions. Rising sea levels and coastal erosion, driven by global temperature increases, are major threats to the coastline of Sindh and Balochistan. These changes threaten to displace coastal communities, damage infrastructure, and inundate agricultural lands. By 2100, sea levels along Pakistan's coast could rise by 0.6 meters, potentially displacing up to 5 million people, IUCN, 2022. The primary reason for the sea level rise is the thermal expansion of seawater and the melting of polar ice caps, both of which are direct consequences of rising global temperatures. In response, Pakistan has launched the Mangrove Rehabilitation Project under SDG 13, which aims to restore mangrove forests that act as natural barriers against coastal erosion and sea level rise. जी, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। फिर सेंटेंस वाइज आपने ट्रांसलेट की थी, उसको पैराग्राफ वाइज जो पढ़ा है इसका एक साथ भी रख दिया है। ये देखें आप सामने है, आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं, आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम आप चल रहे हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ये इस यूनिट का आखिरी पैराग्राफ भी है जो आपको बुक में भी दिखा देते हैं जी, आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए जी, बुक में हम चलते हैं जी, कहाँ तक है ये देखें, ये आ चुका है जी, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए, अपने नोट्स उसी तरह हमारे पास मौजूद है, तो हम स्टार्ट आउट करते हैं 7th पैराग्राफ जी। ये देखिए, तो यहाँ पे भी हमने अपने मीनिंग उसी हिसाब से पैराग्राफ वाइज रखे हुए हैं, तो उसी तरतीब से चलते हैं ताकि आपकी आसानी हो। एक एक वर्ड जो भी है, जो अगर रिपीट हो रहा हो पिछले, अगर हम कर चुके होंगे इस लेसन में, तो दोबारा इसमें नहीं लिखते, तो आप पीछे पे देख सकते हैं। तो इसी तरह आइए पढ़ लेते हैं। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। देख ले, थ्रेट्स खतरात होता है, नॉन डेंजर खतरात, खतरों सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी सलामती। बायोडाइवर्सिटी हयाती तनो नाउन है, वैरायटी ऑफ लाइफ जिंदगी की अक़साम और स्पीशीज, रिचनेस अनवा की अक़साम, एक्सटेंशन खात्मा एंड यूनिफॉर्मिटी यकसानियत। ठीक है जी। तो इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम होता है, नाउन है, इन्वायरमेंट माहौल है, एंड इकोलॉजिकल सिस्टम माहौलियाती निज़ाम को कहते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी तो ठीक है जी, यहाँ पर आ चुके हैं हम। ये रिच कहते हैं, माला जिसे हम माला माल जखेज कहते हैं। एडजेक्टिव है अबंडेंट, वाफिर, अनफर्टाइल जखेज है, पुअर गरीब एंड बारन बैरन बंजर को कहते हैं। ठीक है जी। अंडर, अंडर क्या है जी, अंडर कहते हैं जी के नीचे, तहत प्रीपोजिशन है। बेनेथ, बेनेथ क्या था, नीचे, एंड बिलो जेरी अबाव ऊपर, ओवर ऊपर से। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, ये देखें, तो ये कर चुके हैं हम। और आर आ गया, प्रेजेंट का फिक्र है। आर हैं, ये आपको मेन वर्ब है यहाँ पर। हयाती तनों और माहौलाती निज़ाम को लाक खतरात ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान के दखेज हयातियाती तनों और माहौलाती निज़ाम को शदीद खतरात लाक हैं। तो ये क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम इसी तरह अपना सेंटेंस देखते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन pattern are disrupting natural habitats leading to the decline of species and the degradation of ecosystem। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ हम पढ़ चुके थे डिस्ट्रप्टिंग तक। तो हैबिटेट्स रिहायशी गए, नाउन है, इन्वायरमेंटल माहौल है, और ड्यूलिंग प्लेस है, रहने की जगह, डेजर्ट सहरा, लाइफलेस गैरबाजी का, लीडिंग टू, यहाँ पर आ चुके हैं, लीडिंग टू का बायस बनना फ्रेज है, रिजल्टिंग टू नीचा ऊपर होना, अनकाजिंग नतीजा होना, सॉरी, और काजिंग सबब बनना, प्रिवेंटिंग रोकना, इंतजाम करना, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन रिवाल नाउन है, वर्बी होता है, डिक्रीज कमी, डिटेरियोरेशन खराबी, ग्रोथ तरक्की, इंक्रीज ऑफ स्पीशीज, इकसाम नवा, नौ टाइप्स के इकसाम है, कैटेगरी जुमरे हैं। तो ये सारी चीज क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं जी। जी, डिग्रेडेशन यहाँ तक है। तनाजुली खराबी, नाउन, डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन खराबी, डिके रिवाल, इम्प्रूवमेंट बेहतरी, एंड बहाली, रिस्टोरेशन। ठीक है जी, यहाँ पर हम कर चुके हैं ये, और आप इनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दर्जात और बाशों के नमूनों में तब्दीलियाँ कुदरती रिहायशों में खलल डाल रही हैं, जिसकी वजह से अनवा में कमी और मालाती निज़ाम का इनहतात हो रहा है। ठीक है जी, इनहतात कमी यानी कि दिस इज particularly concerning for a country like Pakistan, which relies heavily on its natural resources for livelihood and economic activities.
तो आइए इसकी भी हम देख लेते हैं फिर। रिलेटेशन कंसर्निंग से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखें सेंटेंस से पढ़ रहे हैं, तो इसको भी जरा उनके ऊपर कर लेते हैं ताकि आगे हम साथ साथ देखते रहें। ये देखें, कंसर्निंग का मतलब क्या है? फिक्र अंगेज, एडजेक्टिव अलार्मिंग चौंका देना, ट्रबलिंग परेशान कौन, रीअश्योरिंग तसल्ली बख्श, और पुरसुकून अलार्मिंग कामिंग। तो इन्हिसार करना रिलाइज है, और इज़ार करता है वर्ब है, डिपेंड मुनसर होना, ट्रस्ट इस्तेमाल करना, अवॉइड इज्तनाब करता है, मुजामत करता है, रिजेस्ट हैवली हैवली। ये देखें यहाँ पर है, एवरी शिद्दत से भरकर वर्ब है, ग्रेटली ज्यादातर, इंटेंसली इंटेंसली शिद्दत से, रेटली हल्के अंदाज में, और थ्रेटली थोड़ा सा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा जी। अब नेचुरल तो होता है कुदरती, अब रिसोर्सेज को देख लेते हैं। रिसोर्सेज है जी वसाइल, ये देखिए। और नाउन है एसेस वसाइल, और सप्लाई ज़खायर, शॉर्टेज कमी, यानी स्कैर्सिटी कहत या कमी। लेवलीहुड रोजगार यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर नाउन है एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमिन, इनकम आमदनी, आमदनी पर बेरोजगारी, अनपॉवर्टी गुर्बत। इकोनॉमिक मुआशी है, मुआशी। एडजेक्टिव फिनेंशियल मालियाती, फिजिकल इकतादी, नॉन फिजिकल गैर फ़ैलती समाजी। ये एंटोनिम सिनोनिम, और ये पार्टिसिपिल, और यहाँ पर इंग्लिश उर्दू साथ साथ। एक्टिविटीज किसे कहते हैं? एंड में आ चुके हैं। सरगर्मियों को कहते हैं। नाउन है एक्शन अमाल है, ऑपरेशन अमलियात है, इनएक्शन गैर फालियत, सुकून है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख लें, ये तो ये हमने कर लिया है। विच रिलायंस का वर्ड यूज हुआ हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टर्म्स है, ये वर्ब की है। तो विच के साथ आई ऐसी आई एस के इजाफा हो रहा है। तो ये पढ़ लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन करते हैं। ये खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए परेशान को जो मुआश और मुआशी सरगर्मियों के लिए अपने कुदरती वसाइल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। तो अब हम एक टेबल पे पहुंच चुके हैं, टेबल 5 पे। तो ये बुक को देख लेते हैं, बुक के मुताबिक देख लेते हैं। ये है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, कवर माना कवर करना, झांपना, लॉस कवर यानी कमी को कवर करना, लॉस नुकसान में पाकिस्तान 2000 to 2020। तो तो कितना यानी कि इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट कवर लॉस यानी कि 2000 से 2020 तक का जो जंगलात का कटाव हुआ है वो कितना हुआ है। मकसद है आप देख लें कितने हेक्टेयर जो जमीन थी, वो जितने जिसमें जंगलात थे वो काट दिए गए। तो आप देखें 2000 में क्या थे, 20,000 है। 20 जो हेक्टेयर, ठीक है ना, हेक्टेयर होता है अराउंड अबाउट 2.47 एकड़, एकड़ के बराबर होता है। ठीक है नहीं, आपको पता है एक एकड़ के जो आप 8 कैनल्स बनेंगे, और अराउंड 160 मरलाज होते हैं। तो थोड़ी सी आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, तो इसी तरह 2010 तक 30,000, और 2020 तक 43,000, इतने ज्यादा हेक्टेयर पे जो कवर लॉस जो हो चुके हैं अब तक। ये है, और डाटा कहाँ से लिया गया? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है, इंटरनेशनली। ये देखते हैं इतना लॉस हम कर चुके हैं काट काट के जंगलात। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल की इसमें सच एज द लेपर्ड एंड द इन। अच्छा, अब हम अपने नोट पे चलते हैं ताकि आपको मीनिंग भी बताते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। ये तो वो कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल की स्पेशीज, ये है कि अहम कलीदी। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि हम मजीद भी इसका देखते जाएं। So key species such as the snow leopard and the Indus River dolphin are losing their habitats, रिहायशगाह जिसे कहते हैं, ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, WWF। ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, ये एक फोरम है जो 2021 में 21 की रिपोर्ट का उन्होंने दी है। तो आइए इसमें आप मजीद देखना चाहें तो आप गूगल कर लें। तो इसी तरह की क्या होता है? अहम कलीदी एडजेक्टिव है, क्रूशल निहायत आम, जरूरी एसेंशियल, ट्रिवियल मामूली, अनसिग्निफिकेंट गैर आम, साचा जैसे कि फ्रेज है, फॉर एग्जाम्पल, और लाइक की तरह। स्नो बर्फ कहते हैं, नाउन है आइस बर्फ, स्नोफॉल बर्फबारी, हीट गर्मी, इंसान धूप है। लेपर्ड चीते कहते हैं, नाउन, या इसका सिनोनिम जो होगा वाइल्ड कैट भी हो सकता है, पैंथर भी हो सकता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन आपको पता है ये जैसे कि आमतौर मछली, बेसिकली मछली नहीं होती ये। डॉल्फिन एक मैमल है, नाउन। और इक्वेटिक मैमल आबी जानवर है। और पोर्पोइस छोटा झील नुमा, यानी कि इसको जंगली खंजीर भी कहते हैं, यानी कि सॉरी दरियाई खंजीर भी कहते हैं। ये मैमल डॉल्फिन की तरह मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको सिनोनिम दे रहे हैं। तो कंडीशन क्या है? हालात, और नाउन है सिचुएशन, सूरत हाल, सरकमस्टेंस मामला, स्टेबिलिटी इस्तेकाम, नॉर्मेलिटी मामूली, फर्दर मजीद बरा, एडवार पे मोर ओवर, इसके अलावा इन एडिशन इजाफा कर, हाउएवर ताहम, फिर भी नॉनदलेस। तो ये क्लियर हो गया। हेक्टर देखें नाउन है, और ये यूनिट ऑफ एरिया है, रकबे के कहें, जैसे आपको बताया था एकड़ भी आ सकता है। ये फिर नाम है 2.47 अबाउट तकरीबन ये बनता है, एकड़ के बराबर होता है एक हेक्टर, हेक्टेयर्स। ठीक है, एनुअली। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं।
तो हम अभी इसको पहले कर लेते हैं। तो ये अगर हम गौर करें तो आर लूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करना। मिसाल थोड़ा बर्फानी चीज और रिएक्शन डॉटमंड जैसी आम एक साथ बदलती हुई आबोहवा के 14 अपनी रिहायश गए और ये WWF पाकिस्तान 2021 की रिपोर्ट है, जिसको आप गूगल करके मजीद सर्च कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। तो फर्दर पाकिस्तान इज लूजिंग अप्रोक्सीमेट 43,000 hectares फॉरेस्ट एनुअली, विच कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल फॉरेस्ट वाच 2022 पर। तो इतना ज्यादा अभी 2020 की जो रिपोर्ट है, इतना हेक्टर एनुअली खो रहा है पाकिस्तान। मजीद बड़ा पाकिस्तान में, यानी कि साल के हिसाब से किस तरह पहले कितना था, अब 43,000 हेक्टेयर। ठीक हो गया जी। मजीद बड़ा पाकिस्तान में सॉरी, इसका पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सॉरी, इसके पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एनुअली सालाना है, ठीक है जी, पढ़ चुके हैं हम, यहाँ पर हम आ चुके थे। और कंट्रीब्यूट टू एडवर्ब ईयरली, एवरी ईयर, मंथली, रेयरली, कभी कभार ये आ गया जी। कंट्रीब्यूट टू का बायस बनना, वर्ब है हेल्प मदद देना, एट में इजाफा करना, हैंडल हिंडर रुकावट करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कमी करना। डिस्ट्रैक्शन जिसे हम कह रहे हैं कंट्रीब्यूट टू, कहाँ पर पहुंच चुके हैं हम। तो ये हम कर चुके हैं, तो इसके हम मीनिंग डाल लेते हैं। जी देखिए, तकरीबन 43,000 जो है ना हमारे वो इजारा में कमी वाक़ हो रही है। WFP ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक इतना ज्यादा ये हो रहा है। मजीद बना पाकिस्तान सलाम करीब 43,000 हेक्टेयर जंगलात खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हयाताती तनों में कमी वाक़ हो रही है। यानी कि हयाताती जो जंगली जानवरों की पैदाइश वगैरह सब चीज़ें, इसमें इतनी कमी हो रही है। The loss of biodiversity is primarily driven by habitat destruction. Habitat reduction caused by climate change, deforestation, and unsustainable land use practices. तो ये देखें जी, डिस्ट्रक्शन तबाही है, नाउन रॉइन, रॉइन बर्बादी, डिवेस्टेशन बर्बादी, कंस्ट्रक्शन तामीर एंड परसर्वेशन काज बाई की वजह से। और फ्रेज है ट्रिगर्ड बाई चलाया गया, रिजल्ट फ्रॉम नतीजा में, इंडिपेंडेंट ऑफ बेताल्लुक और नॉन रिलेटेड गैर मुताल्लिक। तो ये हम पहुंच चुके हैं। डिफर फॉर फ्रस्ट्रेशन जंगलात कटाई, नाउन है फॉरेस्ट रिमूवल, दरख्तों की सफाई, लॉगिंग दरख्त काटना, और फिर रिफॉरेस्टेशन द्वारा जंगल और फॉरेस्टेशन शजरकारी। तो 32 पे हम जो इसका इस पैराग्राफ का मेन तकरीबन 32 है। अनसस्टेनेबल पर हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अनसस्टेनेबल गैर पायदार एडजेक्टिव है, अनस्टेबल गैर मुस्तकम, हार्मफुल नुकसानदेह, सस्टेनेबल पायदार, इको फ्रेंडली माहौलियाती मवाफिक। और फिर तरीके अमल प्रैक्टिसेस हैं, तो यहाँ पर है। और प्रैक्टिसेस नाउन है, मेथड तरीके, अमली तरीके प्रोसीजर, एंड निगलेक्ट लापरवाही, एंड जहालत इग्नोर, ये एंटोनिम सिनोनिम और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आइए इनका देख लेते हैं। लास्ट इज, ये इज का है तो प्रेजेंट का फिक्र है। तो हयाती तनों का नुकसान, बुनियादी तौर पर आबोहवा की तब्दीली, जंगलात कटाई कटाई और गैर मुस्तकिल जमीन के इस्तेमाल के तरीकों की वजह से रिहायश की तबाही की वजह से होता है। तो इसका इसका आखिरी सेंटेंस इस पैराग्राफ का तो पढ़ लेते हैं। टू काउंटर दीज ट्रेंड्स पाकिस्तान हैज इनिशिएटेड द प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव अंडर SDG 13, which aims to conserve critical habitats and endangered species by expanding protected areas and restoring degraded ecosystem। तो प्रैक्टिस के बाद हम मीनिंग देख लेते हैं। आपके सारे तरतीब वाइज हमने लिखे हैं, काउंटर से लेकर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आएंगे, तो ये डिग्रेडेड तक। तो देखते जाएं, एक एक वर्ड सामने बिल्कुल तरतीब से लिखे हुए हैं। काउंटर मुकाबला करना, वार्ब अपोज मुखालिफ करना, रिजेस्ट मुजाहिदत करना, सपोर्ट हिमायत करना, असिस्ट मदद करना। हम तकरीबन कवर करते हैं वर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर, या थोड़ा सा भी जिसमें थोड़ी डिफिकल्ट लेवल हो। अगर पीछे किसी पैराग्राफ में इस सबक आ चुका तो वो फिर वही मौजूद है, उसको रिपीट नहीं करते बार बार। तो ये असिस्ट मदद करना है। ट्रेंड्स रुझानात, ये देखिए, नाउन है पैटर्न, पैटर्न अंदाज, और मोमेंट्स तहरीकात, और स्टेगनेशन रुकाव, रुकावट कह सकते हैं, रुकाव भी कह सकते हैं, अनोमलीज गैर मामूली चीजें, इनिशिएटेड शुरू किया गया, वार बाय लॉन्च आगाज किया, आगाज व कमेंस्ड, और स्टार्ट रोकना, एंडेड आपका अंडर खत्म। ठीक हो गया जी। प्रोटेक्टेड तहफ़्फ़ुज़शुदा, एडजेक्टिव है सेफ गार्ड महफूज किया गया, सिक्योर्ड महफूज, एक्सपोज खुला हुआ, खतरे में, एंडेंजर्ड एरियाज इलाके, नाउन है, जोन जोन है, इलाकों रीजन इलाके, पॉइंट्स निकात और पॉइंट्स
proportion मकामात इनिशिएटिव पहला इकदाम, नॉन है स्टेप्स कदम, एक्शन अमल, हेजिटेशन स्टार्ट, गैर फालियत इनएक्टिविटी। तो आगे कंजर्व करना, तहफुज करना, वारबा से बचाना, प्रिजर्व प्रिजर्व करना, महफूज रखना, वेस्ट ज़ाय करना, एक्सप्लोर इस्तेमाल करना, क्रिटिकल इंतजाम, नाजुक एडजेक्टिव, वाइटल आम, अनक्रिटिकल आम तरीन, मीना माइनर, मामूली, इनसिग्निफिकेंट, गैर आम। इंडेंजर्ड खतरे में, एडजेक्टिव है थ्रेटन्ड खतरा लाक, एट रिस्क खतरे में या खतरा लाक, सेफ महफूज, अनसिक्योर महफूजदा। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सपैंडिंग तक। तो यहाँ तक हम आ रहे हैं, सामने तरतीब में फैल रहा है, वर्ब है ग्रोइंग बढ़ना, इनलार्जिंग बढ़ाना, श्रिंकिंग करना, कॉन्ट्रैक्टर टुकड़ाओ। 44 अच्छा 44 पे आप पहुंच चुके हैं। इसके पैराग्राफ का वर्ड नंबर, रिस्टोरिंग बहाल करना, वर्ब है रिकवरिंग दोबारा हासिल करना, रिपेयरिंग मरम्मत करना, डैमेजिंग नुकसान पहुंचाना, और रिस्टोरिंग तबाह करना। डिग्रेडेड खराब किया, एंड एडजेक्टिव वर्ब है डिटीरियोरेटेड जवाल याफ्ता, पोल्यूटेड आलूदा, इम्प्रूव बेहतर किया गया, एंड बेहतरी लाई गई अपग्रेडेड। तो ये देखिए, ये हमने ये कर लिया है। हैज इनिशिएटेड आ चुके, इनिशिएट मैंने शुरू करना है उसकी। हैज थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि फिलहाल मुकम्मल का फिक्र है ये, विच एम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये और ये इसको तर्जमा कर लेते हैं। इन रुझानात का मुकाबला करने के पाकिस्तान ने SDG 13 का प्रोटेक्टेड एरियल इनिशिएटिव, यानी महफूज इलाकों का आगाज के मकसद महफूज इलाकों की तवसीर और खराब माहौलियाती निज़ाम को बहाल करके अहम रियासतों को खतरे से दो चार अनवा का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो क्लियर हो गया जी। तो आइए पहले रीड आउट कराते हैं, फिर यहाँ पे हमारा ये यूनिट भी खत्म होगा। तो आइए रीड आउट कराते हैं पहले। Threats to biodiversity and ecosystems. Pakistan's rich biodiversity and ecosystems are under significant threat from global warming. Changes in temperature and precipitation patterns are disrupting natural habitats, leading to the decline of species and the degradation of ecosystems. This is particularly concerning for a country like Pakistan, which relies heavily on its natural resources for livelihood and economic activities. For example, key species such as the snow leopard and the Indus River dolphin are losing their habitats due to changing climate conditions. WWF Pakistan, 2021. Furthermore, Pakistan is losing approximately 43,000 hectares of forest annually, which contributes to the decline in biodiversity. Global Forest Watch, 2022. The loss of biodiversity is primarily driven by habitat destruction caused by climate change, deforestation, and unsustainable land use practices. To counter these trends, Pakistan has initiated the Protected Areas Initiative under SDG 13, which aims to conserve critical habitats and endangered species by expanding protected areas and restoring degraded ecosystems. जी, तो हमने इसको स्टडी कर लिया, अपनी प्रोनाउंस भी करा रहे गए ना, और ग्रामर भी थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं। अगर ग्रामर आपका वीक है तो हमारे ऑनलाइन हम उस पर कोर्स दे रहे हैं, जो क्लास 11 12 की कंबाइन बुक है 2023-24 की, वो भी देख सकते हैं। और साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट जो इसमें से मीनिंग है तकरीबन वो कवर कर रहे हैं उर्दू के साथ, पार्ट स्पीच भी समझा रहे हैं, इंटरनेशनल बता रहे हैं। तो होपफुली अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इसका इंग्लिश में क्लास 11 न्यू बुक की आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे, नॉलेज भी गेन करेंगे। यही हमारा मकसद रहा है हमेशा। तो आइए आज के लेक्चर हम यहाँ तक एंड करते हैं। अगर आप रब्ता हमसे करना चाहते हैं तो ये हमेशा की तरह bukharibids@gmail.com, व्हाट्सएप है 0320 नंबर 666 143 4596 143, एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कैंडली सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं। और ये ऑप्शनल है, फ्यूचर में ये यूटिलाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। फीमान।